जय माँ लक्ष्मी। आज के इस वीडियो में एक ऐसी कथा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक फूल तोड़ने के कारण नौकरानी बनने का श्राप दे दिया और माता लक्ष्मी एक गरीब के घर में नौकरानी का काम करने लगी। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और फिर उन्होंने मन ही मन पृथ्वीलोक के भ्रमण का निश्चय किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें धरती लोक पर आए, इसलिए वो अपनी तैयारी में लग गए। उधर भगवान विष्णु की तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वीलोक के भ्रमण पर जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? फिर भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए तो चल सकती हैं, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप शर्त तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा, प्रिय, मेरे शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की इस शर्त को मान लिया और फिर दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर पहुँचे, उस समय सूर्य निकल ही रहा था। रात को बरसात हुई थी, इसलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहाना था। बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी यह भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया है। इसी क्रम में माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। इसके अलावा उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल भी खिले हुए थे। उसके बाद माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे उस फूलों से भरे बगीचे में चली गई और फिर उस बगीचे में से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। परंतु भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी के हाथों में वो सुंदर सा फूल देखा तो उनके आंख आंसू से भर गए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती, बल्कि इस भूल के लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस माली की खेत से उसे बिना पूछे इस फूल को तोड़ा है, ये चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हे देवी, आपको इस भूल की सज़ा के रूप में उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा और 3 साल पूर्ण होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम वापस बुला लूँगा। यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझे आपके द्वारा दी गई सज़ा मंजूर है और मैं आपके आदेशानुसार उस माली के यहाँ एक नौकरी करते हुए एक नौकरानी के रूप में जीवन व्यतीत करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ धाम लौट गए। उधर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम लौटने के बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एक टूटी सी झोंपड़ी थी और उस माली का नाम माधव था। माधव उस टूटी हुई झोंपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटे के साथ रहता था। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। फिर माता लक्ष्मी गरीब कन्या के रूप में झोपड़ी के आंगन में पहुंची तो माधव ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कृपया आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दें, मैं आपको घर का काम कर दिया करूँगी और आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। माधव बहुत ही भला इंसान था, उसे उस लड़की की बातें सुनकर दया आ गई। फिर माधव ने कन्या रूपी माता लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैं तो गरीब माली हूँ, अपनी कमाई से बड़ी ही मुश्किल से मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ, परंतु अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे इसी कमाई से ही गुजारा करना पड़ता। इसलिए तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। जैसा हम लोग रूखा सूखा खाएंगे वैसा खाकर तुम्हें भी खुश रहना पड़ेगा। माधव की बातें सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ रहने को तैयार हो गई। उसके बाद माधव कन्या रूपी माता लक्ष्मी की झोपड़ी के अंदर ले गया और अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलाया।
और बोला, आज से ये कन्या मेरी बेटी बनकर इस झोपड़ी में हम लोगों के साथ रहेगी। यह सुनकर माधव के परिवार वाले खुश हो गए। उधर माँ लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन माधव की कमाई इतनी हो गई कि शाम तक एक गाय भी खरीद ली। इसी तरीके माधव की आमदनी बढ़ने लगी, जिससे माधव ने कुछ ही दिनों में बहुत सी ज़मीन खरीद ली। फिर उसने अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। फिर कुछ ही दिनों में माधव ने अपनी पत्नी और बेटियों के लिए गहने भी बनवा दिए। फिर जब माधव के पास काफ़ी सारा धन हो गया तो उसने रहने के लिए झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान भी बनवा लिया। इसके बाद माधव हमेशा सोचने लगा, ये लड़की अवश्य ही कोई देवी है जिसके आने से मुझे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसी तरह 3 साल बीत गए। जब अगले दिन माधव खेतों में काम करके घर आया, अपने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी महिला को देखा। फिर उसने जब नज़दीक आकर देखा तो जान गया कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है। और फिर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह महिला कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर जाने को कहा। बाहर आकर अपने परिवार वाले माता को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद माधव ने हाथ जोड़ते माता लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर का काम करवाया। इस अपराध के लिए हम सभी को माफ़ कर दो माँ। माधव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माधव, तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने इतने दिनों तक अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पास कभी भी धन और खुशियों में कमी नहीं होगी। तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी द्वारा भेजे गए रथ में वैकुंठ धाम वापस चली गई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सोचे समझे बिना और अपने वचन का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। यदि आप वचन का पालन नहीं करते हो तो देवी लक्ष्मी की तरह आपको भी नौकरानी का काम करना पड़ सकता है। जय श्री हरि।